हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 21 जून और हम लोग पढ़ेंगे 21 जून के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है युद्ध, हिंसा, आतंकवाद, धार्मिक या राजनीतिक रूप से उत्पीड़ित या फिर प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अपने घरों से दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर शरणार्थियों की कठिनाइयों और संघर्षों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इसकी शुरुआत 4 दिसंबर साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, जबकि पहली बार 20 जून साल 2000 को यह दिवस मनाया गया था। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 जून। अगला सवाल है, हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की को उनके कविता संग्रह फिर उगना के लिए दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए अद्वैत कोट्टरी को उनके उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध के लिए, पंजाबी भाषा के लिए मनदीप औलख को उनके कविता संग्रह गर्ल्स हॉस्टल के लिए, उर्दू भाषा के लिए नेहा रुबाब को उनके उपन्यास मजहरुल हक, तारीफ आज़ादी हिंद, हिंद का फरामोश करदा कायद के लिए। डोगरी भाषा के अवार्ड के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। अब इस दौरान बाल साहित्य पुरस्कार भी दिए गए हैं, उसे देखते हैं। तो हिंदी भाषा के लिए सुशील शुक्ल को उनकी पुस्तक 1/12 के लिए दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए नीतीश कुशलप्पा MP को उनके पुस्तक दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फैबुलस रिटोल्ड के लिए। पंजाबी भाषा के लिए पाली खादिम को दिया गया है उनके उपन्यास जादू पत्ता के लिए। उर्दू भाषा के लिए गजम्फर इकबाल को दिया गया है उनके लेख संग्रह कौमी सितारे के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्वती तिर्की। अगला सवाल है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार उच्च शिक्षा के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 हाल ही में QS यानी कि क्वाक्रेली साइमंड्स द्वारा जारी किया गया है, जो कि क्वाक्रेली साइमंड्स द्वारा यह रैंकिंग हर साल जारी किया जाता है। QS की स्थापना साल 1990 में की गई थी। साल 2025 के लिए इस रैंकिंग में 100 से ज्यादा देशों के 1500 से ज्यादा संस्थान शामिल किए गए थे। पहले स्थान पर रहा है इस रैंकिंग में अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका स्कोर है पूरे 100, जो कि लगातार 14वें साल पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर है लंदन का इंपीरियल कॉलेज, इसका स्कोर है 99.4। तीसरे स्थान पर रहा है अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसका स्कोर है 98.9। भारत के इस रैंकिंग में 54 विश्वविद्यालय शामिल किए गए थे। साल 2024 में 46 संस्थान शामिल थे। साल 2025 के लिए जारी इस रैंकिंग के अनुसार भारत उच्च शिक्षा के मामले में 2025 में चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बना है। पहले 3 देश हैं अमेरिका, UK और चाइना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT दिल्ली वैश्विक स्तर पर इस रैंकिंग में 123वें स्थान पर है, जो कि सर्वश्रेष्ठ भारतीय शिक्षण संस्थान बना है, जबकि IIT बॉम्बे वैश्विक स्तर पर 129वें स्थान पर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथे। अगला सवाल है, वॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वॉन जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2025 हाल ही में जर्मनी के वॉन में आयोजित किया गया है, जो कि UNFCCC के तहत किया गया है। इस सम्मेलन में 5000 से अधिक वैज्ञानिक, प्रतिनिधि और स्वदेशी नेताओं ने भाग लिया है। यह COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। अब UNFCCC तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जो कि 9 मई साल 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था, जबकि यह 21 मार्च साल 1994 से प्रभावी हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। अगला सवाल है, हाल ही में जय हिंद नामक योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो जय हिंद योजना यह वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है। देश के 9 से 12 तक के अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। जय हिंद का पूरा नाम है जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोवेल डेवलपमेंट। यह योजना मुख्य रूप से CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी पर केंद्रित होगा, जिसमें 9 से 12 के छात्रों को डिजिटली और शैक्षणिक बाधाएं मिटाने में मदद मिलेगी। इसका पहला चरण 18 से 29 जून 2025 तक चलाया जाएगा, जो कि मणिपुर के उखरुल जिले के 25 ST छात्र छात्राओं को इस योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका विषय रहेगा बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, CUET अवेयरनेस और उच्च शिक्षा की तैयारी। इसका मुख्य उद्देश्य भी है ST यानी कि अनुसूचित जनजाति और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा प्रणाली के मुख्य धारा से जोड़ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च डिफरेंट स्ट्रोक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डिफरेंट स्ट्रोक्स यह पत्रकार AK भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो कि पेंगुइन बिजनेस द्वारा प्रकाशित की गई है। साल 1998 से 2014 के दौरान वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, प्रणब मुखर्जी और P चिदम्बरम के कार्यकाल वाली अवधि को यह कवर करता है। साल 1991 के सुधारों के बाद आर्थिक शासन में निरंतरता और परिवर्तन को समझने में भी यह पुस्तक मदद करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AK भट्टाचार्य। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स, तो द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई अमरजीत सिंह दुलत द्वारा लिखी गई है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखी गई है। विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रोललेस रीड मोर नामक पुस्तक रीताराम मूर्ति गुप्ता द्वारा लिखी गई है। नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स नामक पुस्तक NV रमन्ना द्वारा लिखी गई है। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ पूजा पुजारा द्वारा लिखी गई है। व्हाइट लिलीज विद्या कृष्णन, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया नामक पुस्तक श्रीनाथ राघवन द्वारा लिखी गई है। प्रजाला काठे न आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखी गई है। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जेसिंदा अर्डन द्वारा लिखी गई है। द स्टार्स लाइट द वे सुचेता राज खन्ना द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो वैश्विक ऊर्जा सूचकांक 2025 हाल ही में WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। यह सूचकांक 118 देशों के लिए जारी किया गया है। इस सूचकांक में टॉप 5 देश हैं। पहला है स्वीडन, दूसरा फिनलैंड, तीसरा डेनमार्क, चौथा नॉर्वे और 5वें स्थान पर है स्विट्जरलैंड। भारत इस सूचकांक में साल 2025 में 71वें स्थान पर रहा है। भारत का स्कोर है 53.3। साल 2024 में भारत इस सूचकांक में 63वें स्थान पर था। इस सूचकांक में मूल्यांकन 3 आयामों पर किया जाता है। ये 3 आयाम कौन से हैं? तो ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और तीसरा है समानता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 71वें। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हिंदी को सामान्य तौर पर तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में हिंदी को सामान्य तौर पर तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की घोषणा की गई है। यानी कि राज्य के इन स्कूलों में अब हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है।
अभी तक इन स्कूलों में केवल मराठी और अंग्रेजी भाषाओं में कक्षाएं संचालित की जाती थी, जो कि अब तीसरी भाषा हिंदी भाषा को सामान्य तौर पर शामिल किया गया है, जो कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से लागू होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वर्तमान राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीट है 78 और विधानसभा की सीट है 288। मध्य प्रदेश सीमा किनसे साझा करता है? तो 6 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश से और अरब सागर से। पूर्व में छत्तीसगढ़ से, पश्चिम में अरब सागर से, उत्तर में मध्य प्रदेश और गुजरात से, दक्षिण में कर्नाटक और गोवा से और दक्षिण पूर्व में तेलंगाना से सीमा साझा करता है। अब कुछ और सवालों को वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो पहला है, हाल ही में कौन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT के पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट नियुक्त किए गए हैं? तो अनंता चंद्रकासन। यही मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट अमेरिका का QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो क्रोएशिया के। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो चाइना द्वारा। अगला है, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को किस राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला है, हाल ही में गूगल ने अपना पहला एशिया प्रशांत सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र खोलने की घोषणा की है। कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो हैदराबाद, तेलंगाना में। अगला है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य ने सभी होम स्टे, रिसोर्ट्स और मकान मालिकों को पर्यटकों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने का निर्देश दिया गया है? तो मेघालय ने। अगला है, राम बहादुर राय किस क्षेत्र से संबंधित हैं, जिन्हें हाल ही में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो पत्रकारिता से। अगला है, हाल ही में MK स्टालिन द्वारा लॉन्च की गई वरलारू कूरम तमिलनाडु कासुगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरुमुगा सीतारमण द्वारा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने UPI सेवाएं शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो साइप्रस ने। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 19 जून। अगला सवाल था, हाल ही में भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मानेसर, हरियाणा में। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थलिक्की वंदनम योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल था, हाल ही में कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला सवाल था, हाल ही में भारत द्वारा ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, ऑपरेशन सिंधु। अगला सवाल था, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 4 दिसंबर। अगला सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, नैरोबी। अगला सवाल था, हाल ही में भारत की किस एयरलाइन को विश्व की तीसरी सबसे अच्छी कम लागत वाली एयरलाइन चुना गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, इंडिगो एयरलाइन। अगला सवाल था, हाल ही में लॉन्च द स्टार्स लाइट द वे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, सुचेता राज खन्ना। और कल के वन लाइनर सवाल थे, पहला था, दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और 13 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा। अगला था, मेघालय के गारो हिल्स में फैले 123 सामुदायिक केंद्रों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा द्वारा। अगला था, भारतीय राजमार्गों पर यात्रा के लिए भारत सरकार ने कितने रुपए की कीमत वाले वार्षिक पास की घोषणा की है? तो 3000।
अगला था हाल ही में भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया है, तो विशाखापत्तनम को। अगला था हाल ही में महिला वनडे क्रिकेट रैंकिंग में 6 साल बाद कौन शीर्ष पर पहुंची है, तो स्मृति मंधाना। अगला था हाल ही में कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है, तो जॉर्ज रसेल ने। अगला था हाल ही में सोफी डिवाइन ने अपने क्रिकेट करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश से संबंधित है, तो न्यूजीलैंड से। अगला था हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के एबरडीन विश्वविद्यालय को भारत में अपना पहला परिसर स्थापित करने की स्वीकृति कहाँ मिली है, तो नवी मुंबई में। और कल का लास्ट वन लाइनर था और लास्ट क्वेश्चन था, पूर्व सेना प्रमुखों और सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम सेना प्रमुख चिंतन कहाँ शुरू हुआ है, तो नई दिल्ली में।